अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म की झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई बनाएंगे। वैसे तो मैं आपको बेतहाशा बहुत तरह की कढ़ाइयाँ बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट है, इजी टू मेक है। ईद का मौका है, जो भी आपका दिल चाह रहा है बनाने का, साथ में मीठा बनाएं, बिरयानी बनाएं, बहुत तरह की सिखा चुकी हूँ वो भी मैं, लेकिन साथ में ये बनाएंगे मटन कढ़ाई। तो आपका दस्तरखान बहुत ही शानदार लगेगा और देखने वाले और खाने वाले भी खूब दाद देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक फ्लेवर के साथ तैयार करेंगे। तो इस ईद पे या किसी भी दावत में आप ट्राई कर सकते हैं। ईजी टू मेक है क्योंकि हमने गोश्त को पहले से ही बॉईल कर लिया है। मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल स्पाइसेस में तैयार होती है। नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, ऑलरेडी हाफ़ टी स्पून हम जब गोश्त गला रहे थे तो डाल चुके थे। तो टोटल लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हम मसाले में डालेंगे। हल्दी पाउडर लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा भर के मत लीजिएगा। कुटी हुई लाल वाली मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के लिए हैं। पेपरिका पाउडर, जिसे हम कश्मीरी मिर्च भी आप ले सकते हैं, पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं 1 टीस्पून, जस्ट कलर के लिए। ये देख के आप ये मत समझिएगा इसके अंदर स्पाइस होता है, स्पाइस बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। हरा धनिया का एक फुल हैंड बंच लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। हस्बे ज़रूरत दही यूज़ करेंगे तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। मज़ेदार करने के लिए इसके फ्लेवर को मैंने लिया है धनिया साबित वाला लिया था, उसको ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा क्रश कर लिया है। साबित वाला धनिया था 1 टेबल स्पून भर के लिया है। टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास 3 हैं बड़े साइज़ के, देखें जाइंट साइज़ के 3 हैं। अगर आपके पास रेगुलर हैं, छोटे मीडियम है तो आप 4 भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है मटन का बेहतरीन किस्म का हड्डी वाला लिया है। ये देखिए बोन के साथ है ये, इसी से इसका फ्लेवर आता है। ये तकरीबन 750 ग्राम से 3 पाव वज़न के हिसाब से मैंने पहले ही इसको गला लिया था। 15 मिनट का प्रेशर दे दिया था हाफ़ टी स्पून नमक डाल के। जिस गोश्त के अंदर हमने पानी जो हमने रखा था, जो हमने इसका स्टॉक रोका है वो ये है। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसका स्टॉक रोक लिया था, जो कि हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर यूज़ होगा ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टमाटरों की मैंने रफली कटिंग कर ली थी। मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है। जितने भी टमाटर हमने कट करके रखे हैं ब्लेंडर के जग में डालेंगे और जस्ट उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल यूनिक तरीके से सिखा रही हूँ। वैसे तो ये होता है कि टमाटरों को हम डालते हैं, उसका छिलका उतारते हैं बॉईल करने में, तो वो एक अलग डिफरेंट तरीका है। ये ईजी टू मेक रहता है, बहुत ही शानदार बनती है कढ़ाई। तो बस क्या करना है, सारे टमाटर डाल के जस्ट मैंने इसको ब्लेंड करना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, बस ऐसी ही ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग मैंने कर ली है, देखें इस तरह से हमने इसको पेस्ट की तरह ब्लेंड कर लिया। पानी ऐड नहीं किया था, बस डायरेक्टली ऐसे ही हमने इसका पेस्ट बना लिया। तो परफेक्ट सही रेडी हो गया है हमारा मिक्सचर। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल में हमेशा की तरह सरसों का यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको येलो दिख रहा होगा, जो कि बहुत हेल्दी रहता है। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, आप जब सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो हाफ़ कप के बराबर इसमें ऑयल चला जाएगा। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने टोमेटो का पेस्ट बना के रखा था ना, वो हम इसके अंदर डायरेक्टली डाल देंगे। सारा चला जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा पानी से खंगाल के भी डाल देंगे ताकि टमाटर ज़ाया ना हो। बस हमने क्या करना है, जो हमारा मेन स्टेप जो है ना इस कढ़ाई का, वो ये है कि टमाटर को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, इसमें ही टाइम लगेगा, वरना ये कढ़ाई इतनी झटपट तैयार हो जाती है कि आप खुद हैरान होंगे कि कितनी जल्दी तैयार हो जाती है। गोश्त पहले से गला लें, बस भुनाई करनी है, स्पाइसेस डालें और ज़बरदस्ती कढ़ाई तैयार हो जाती है। इसको हमने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं टमाटरों को भूनते हुए। देखें माशाल्लाह इसका कलर भी एक अच्छा सा आने लगा है, लेकिन अभी ये परफेक्ट भुना नहीं है, ये मज़ीद भुनेगा तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद और। अच्छा, जब तक ये भुन रहा है साथ में मैं क्या करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं स्टार्टिंग में आपको इंग्रेडिएंट बताना भूल गई थी, 1 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट भी, ये भी लाजमी डालना है, तो आप ऐड कर लीजिएगा ये। और डालने के बाद इसको हम भी भून लेंगे इसके साथ ही, ताकि टमाटरों के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए लहसुन अदरक की भी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मज़ीद भूनूंगी।
तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हमें इसकी भुनाई करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखें अब ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, तो इंडिकेशन है कि भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी हमारी हो गई है। टमाटरों में एक कच्चापन होता है जो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जितने भी स्पाइसेस हैं ना जो हमने प्लेटर बनाई थी, ये सब एक साथ डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक हमने इसमें डाला है और हाफ़ टी स्पून जब हमने गोश्त को बॉयल किया था उस वक्त डाल दिया था, तो टोटल गया है 1 टीस्पून। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये जो है स्टॉक जो है ना जो हमने यखनी का रखा था ये ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो बस ये डाल के क्या करना है, इसको भी अच्छे से स्पाइसेस के साथ हमने भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद। और स्पाइसेस डालने के बाद मैंने खूब अच्छे से देखिए इसकी भुनाई कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये देखें टेक्सचर आ गया है। साइड्स क्लियर कर लें इस तरीके से ताकि सारा मसाला एक तरफ हो जाए। बहुत ही शानदार अल्हम्दुलिल्लाह ये भुनाई हमारी होती जा रही है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने गोश्त पहले से गला के रख लिया था मटन का, बेहतरीन किस्म का हड्डी वाला, बोन भी है इसके अंदर, बोनलेस भी है, दोनों तरह का है, शानदार किस्म का। ये डालने के बाद अच्छे से मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। झटपट तैयार होती है ये कढ़ाई, बहुत ही शानदार बनती है। मैंने घर में ख़ुद पहले ट्राई की थी, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये बेहतरीन किस्म की कढ़ाई शेयर करूँ। बस ये गोश्त डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। गोश्त डाल दिया है, गोश्त पक रहा है, साथ में भुन रहा है इसके साथ अच्छे से। अब साथ में क्या करेंगे, जो हमने दही लिया था वो अच्छे से हमने फेंट के डालना है। फेंटे बगैर मत डालिएगा वरना क्या होगा, लम्प्स वगैरह रह जाते हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि दही आपका खट्टा ना हो, अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि फ्रिज में रखा हुआ पुराना आप इस्तेमाल कर लें, उससे भी ये होता है कि डिश में वो ज़बरदस्त वाला जो फ्लेवर हम चाहते हैं ना कढ़ाई में वो नहीं आता। तो दही थोड़ा अच्छा मीठा ही होना चाहिए। बस सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चली गई हैं। बस अब हमने क्या करना है, इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, इसी तरीके से जब तक इसके ऊपर तरी ना आ जाए और सारी चीज़ें आपस में यकजान ना हो जाए। गोश्त डाल के मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, खूब अच्छे से इसकी भुनाई अल्हम्दुलिल्लाह होती जा रही है, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर लग रहा है। बस अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने क्रश वाला धनिया रखा था ना, साबित वाला भुना कुटा हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो ये लाजमी डालना है। अच्छे से हमने इसको डाल दिया है। डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। धनिया का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सूखा धनिया डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने फ्लेम क्या किया है, इसका बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने हरी मिर्ची ली थी, बीच में से देखें मैंने स्लिट कर ली थी, इस तरीके से हरी मिर्ची चली जाएंगी जो कि इसके फ्लेवर को बहुत मज़ेदार बना देती हैं। बड़ी वाली भी डालूंगी, थोड़ी छोटी वाली भी डाल दूँगी, लाल हो गई थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये भी चली जाएंगी इसके अंदर। साथ में चला जाएगा इसमें हरा धनिया भी हम डालेंगे जो कि बहुत अच्छा इसको फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। और साथ में जाएगा, लास्ट में जाने वाला है जूलियन कट अदरक, बारीक कट करके मैंने रख लिया था पहले से, ये भी चला गया इसके अंदर। बस अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम वाली आंच पे, दम वाली आंच पे छोड़ दूंगी। 5 मिनट्स हो गए हैं, अच्छे से इसको दम आ गया है। देखिए ऑयल भी इसके ऊपर आ गई, तरी आ गई है, तो बेहतरीन किस्म की झटपट मज़ेदार वाली हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की दावतों वाली या ईद के मौके पे आप बना लें, किसी भी ओकेशन में बना लें, मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही खूब बनी है, क्या ही झटपट मैंने बना ली है, इतनी खुश रंग और खुश जायका बनी है कि नान के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। मैंने एक छोटी सी सर्विंग डिश ले ली है जो कि प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही शानदार बनती है। गोश्त पहले से ही गला के आप रख लेंगे ना तो फटाफट ये रेडी हो जाती है। बस गोश्त गला के रख लें और मसाले रेडी करें और झटपट तैयार कर लें। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की दावतों स्टाइल वाली जो हमने मटन कढ़ाई बनाई है, जो कि हमने इंस्टेंट बनाई है, बहुत ही शानदार बनी है, क्या ही खूब बनी है, प्रेजेंटेबल बनी है, इतनी शानदार बनी है। गोश्त भी परफेक्ट गला हुआ है, बहुत सिंपल वे में आपने देखा मैंने ट्राई कर ली, कोई बहुत स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं थी, झटपट तैयार हो गई है। गोश्त गला के रख लें, सारे इंग्रेडिएंट मिलाएं और मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई खा के इंजॉय करें। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इवन गार्लिक नान के साथ भी खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो लाजमी ट्राई करें इस ईद पे, किसी भी दावत में, किसी भी पार्टी में इसको आप बना सकते हैं। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी मटन कढ़ाई कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।